नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से जो कुरुक्षेत्र शो रिलीज हुआ था, उसमें जो नई गलतियां दिखी मैंने उसके बारे में। देखो, इससे पहले मैं इसका रिव्यू बना चुका हूं और उस टाइम मैंने बताया था आपको कितनी सारी गलतियां इस शो में इन लोगों ने करी थी। अब आज के इस वीडियो में फिर बताऊंगा आपको कौन सी नई गलतियां मैंने इसमें नोटिस करी जिसके बारे में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया या शायद जानबूझ के ध्यान नहीं दिया। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। लेकिन पहले मैं इस शो के मेकर्स की एक मामले में तारीफ करना चाहूंगा कि इन लोगों ने थोड़ा ऑथेंटिक बनाया था इस शो को। फर्स्ट टाइम जब मैं इसको देख रहा था तब मुझे उतना ऑथेंटिक नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब मैंने इस शो को फिर से देखा ध्यान से तब मेरे को समझ में आया कि लोगों ने बहुत सारी चीजें जो थी ऑथेंटिक ली थी, लेकिन उनमें भी बहुत सारी चीजें लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश करी हैं। तो उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहली मिस्टेक की। देखो, सबसे पहले मिस्टेक इन लोगों ने क्या करी कि इन लोगों ने सबसे पहले शिखंडी की कहानी उसको दिखाया किस तरह से। जो कहानी है शिखंडी की वो आपको पता होगा कि अंबा जो है उसको अगला जन्म मिलता है शिखंडी के रूप में, ताकि वो भीष्म के मरने का कारण बन सके। अब इन लोगों ने क्या दिखाया था कि जो अंबा है जब उसका त्याग कर देते हैं भीष्म, तो वो जाती है पहले परशुराम जी के पास। इन लोगों ने ऐसा दिखाया नहीं कि उन लोगों को युद्ध हुआ कुछ, वो फिल्म में दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी, वो कड़ा दे देती है, वो चली जाती है। ठीक है, तपस्या करती है, शंकर जिसको बोलते हैं कि तुम उसकी मौत का कारण बनोगी। ठीक है, आगे कहानी इस तरह से दिखाई इन लोगों ने कि जो अंबा है वो गई किसी ऋषि के पास, ऋषि ने उसको इंसान के सर में खून मिला के कुछ दवाई मिला के पिला दी और उसके शरीर पे सांप लौटा दी, उससे वो स्त्री से पुरुष बन गई। अब असली कहानी कुछ इस तरह की है कि जो अंबा है वो शिखंडी के रूप में द्रुपद के घर पे पैदा होती है। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि जो द्रुपद है उसके बाद पता है कि उसकी लड़की पैदा होगी, लेकिन जो बाद में है पुरुष बन जाएगी। शंकर जी उसके वरदान देते हैं। अब द्रुपद जो है वो कलश खा के बैठा हुआ है क्योंकि जो द्रोणाचार्य है उन्होंने जो उसके साथ किया उसके बाद से दिमाग खराब हुआ पड़ा उसका, तो वो चाहता है उसको लड़की पैदा ना हो, लड़का पैदा हो। पर उसको लड़की पैदा होती है जो बाद में पुरुष बनती है शिखंडी के रूप में। शिखंडी का क्या स्टोरी है कि जो लड़की है वो उसकी शादी एक राजा की लड़की से हो जाती है, लेकिन जो लड़की जिससे शादी हो गई है वो ये बात जान जाती है कि शिखंडी जो है एक लड़की है। तो अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार की जान बचाने के लिए शिखंडी तपस्या करने जाती है और वहां पर कुबेर का एक यक्ष रहता है जो उसका नौकर रहता है। वो उसको वरदान देता है उसको थोड़े समय के लिए अपना पुरुष तत्व देके, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं। और भीष्म भी जो है बात जानते हैं क्योंकि नारद उनके बाद बता देता है। जो कहानी है ये 2 जन्मों की कहानी है, लेकिन इन लोगों ने क्या दिखाया था कि शिखंडी जो है वो अंबा से शिखंडी बन गई डायरेक्ट, जबकि इस तरह की कहानी नहीं है। पहली मिस्टेक इनकी ये हो गई। और मैंने आपको दिखाया, बगल में आप देख सकते हैं, सबूत दिया हुआ है प्रॉपर कि ये जो क्या कहानी दिखाई इन लोगों ने और क्या असल में कहानी थी। तो सेकंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सेकंड मिस्टेक है जो सबसे प्रोमिनेंट मिस्टेक है, ये कोई इकलौती इनकी मिस्टेक नहीं है, सारे ही लोग करते हैं कि कर्ण को जो है एक तरह से देव मानुष दिखाते हैं, लेकिन वो है नहीं जैसे इन लोगों ने किया। कर्ण की कहानी में बहुत सारी चीजें इन लोगों ने सही से दिखाई, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत दिखाई। देखो मैं बताता हूँ पहली मिस्टेक क्या है। पहली चीज जो है वो ये बात सही है दिखाई इन लोगों ने कि कर्ण जो है द्रोणाचार्य का शिष्य था, परशुराम जी का शिष्य था। उनने अर्जुन को छोड़ के बाकी सबको मारने के लिए मना कर दिया था, वो सही है। लेकिन उसने जो शल्य को कहा था उसके बारे में इन लोगों ने कुछ नहीं दिखाया। शल्य को उसने क्या कहा था, उसने तो यहां तक कह दिया था कि मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और तो और जो शल्य के लोग थे, जिस राज्य के लोग थे, वहां की स्त्रियों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें वो कहता है, अगर आप उसे पढ़ लेंगे, मैंने लगाया बगल में, तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा वो घिनौनी बात करता है कि दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। और उसको ऐसा संत दिखाया उन लोगों ने जैसे कि मतलब कोई महान कार्य किया है। कर्ण का सबसे पॉपुलर प्रसंग है जहां पर उसके रथ का पहिया फंस जाता है और कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इसको मार दो। वो जो प्रसंग है ना, उसको सबसे अच्छी तरह से अब तक किसी ने लिखा है तो वो दिनकर ने लिखा है, बहुत तरीके से उन्होंने लिखा है रश्मि रथी में। और वो प्रसंग आप पढ़िएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। वो महाभारत में जिस तरह से लिखा उस तरह से बताया जाए तो वो जो प्रसंग है ना, वहां पर कर्ण दुहाई देता है इस बात की कि मेरे साथ अन्याय होता रहा है हमेशा से, और अर्जुन तुम हथियार मत उठाओ मेरे ऊपर, मेरे पास अभी अस्त्र नहीं है। और ये दिखाया जाता है कि निहत्था कर्ण है, इस वजह से उसके ऊपर वार किया गया। लेकिन वो पूरा प्रसंग ऐसा है कि अर्जुन और कर्ण की पूरी लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन और कर्ण मतलब अलग अलग हो गए, अर्जुन ने शस्त्र पूरा ज्ञान भूल गया कर्ण और उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया। पूरी लड़ाई उन लोगों की चली है। बाद में अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र से कर्ण को मारा है। हाँ, ये बात सही है कि कर्ण रथ पर नहीं था, वो नीचे था। लेकिन वो नियम जो है, जिस तरह से बात की जाती है ना, नियम तब तक तोड़े जा चुके थे और उसका वहां मरना जरूरी था, इस वजह से कृष्ण ने वहां उसको मरवा दिया। तो वो कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन किस तरह से लोगों ने दिखाया उसके साथ अन्याय हुआ हो कर्ण के साथ, क्योंकि वो अन्याय नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से करता आ रहा था आज तक, उसके बाद उसके साथ ये होना कोई गलत बात भी नहीं थी। लेकिन जिस तरह से दिखाया गया ना, वो गलत है। अब तीसरी मिस्टेक जिन लोगों ने दिखाई वो ये थी कि जो अश्वत्थामा है,
और कर्ण है, उन लोगों के बीच में सेनापति बनने की होड़ लग जाती है द्रोण के मरने के बाद। द्रोणाचार्य की मौत हो गई है और अब दोनों चाहते हैं दोनों में से कोई सेनापति बनेगा। तो इस तरह के उन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है। पूरा लगभग आधे ज्यादा एपिसोड है उसमें, यहाँ पर ये पूरी बात दिखाई ले। लेकिन असली महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है। असली महाभारत में अश्वत्थामा उल्टा प्रेस करता है कि कर्ण को ही सेनापति बनाया जाए। और जिस तरह से उसने तारीफ करी है, देखिए आप बगल में लगाया मैंने, ये पूरा प्रसंग है कि वहां पर जो द्रोणाचार्य के मरने के बाद जो अश्वत्थामा है वो उल्टा प्रेस करता है कर्ण को कि कर्ण को ही सेनापति बनाया जाए। और तो द्रोणाचार्य का जो मरने का प्रसंग है उसको भी थोड़ा गलत तरीके से उन लोगों ने देखा है। जैसे मैं बताता हूँ, द्रोणाचार्य का जो मरने का प्रसंग है वो किस तरह से है कि द्रोणाचार्य की मौत से पहले जब अश्वत्थामा की मरने की खबर उनको नहीं मिली थी, उससे पहले ही सप्तऋषि जो है अग्निदेव को आगे करके इससे बोलने आते हैं, द्रोणाचार्य से बोलने आते हैं कि आप जो है अब आपका आखिरी दिन है इस धरती पे, समय पूरा हो चुका है आपका। और तो ये भी बोलते हैं कि आज के बाद आप किसी को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं दे पाएंगे जो आपने अपने जो शिष्य उन लोगों को दे दिया, जो गलत काम था, जो आपको नहीं करना चाहिए था, वो आप नहीं दे पाएंगे। और ये बात उनको पहले पता चल जाती। इसका मतलब द्रोणाचार्य को पता था कि वो उस दिन मरने वाले। और तो जब भीम भी है वो जब बता देता है कि मैं अश्वत्थामा को मार दे, भले वो हाथी था, लेकिन द्रोणाचार्य उस पर यकीन नहीं करते उस टाइम तक। लेकिन जब युधिष्ठिर ये बात बोलता है तब वो मान जाते कि हाँ, लेकिन फिर भी वो युद्ध रोकते नहीं है, लड़ते रहते हैं। लोगों ने क्या देखा, उनने ये बात सुनी, हथियार रखा, दृष्टिद्युम्न गया और गला काट दिया उसका। लेकिन इस तरह से कहानी नहीं है, द्रोणाचार्य बहुत देर तक लड़ते रहते हैं। फिर भीम को ये बात बोलता है कि देखो, जिस लड़के के लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे थे वो अब तुमको बिना बताए मर गया। तो इस बात से वो ग्लानि में चले जाते हैं। इस वजह से वो अपने रथ के पीछे जाके योग तपस्या में बैठ जाते हैं, समाधि ले लेते हैं और उनके शरीर से उनकी आत्मा चली जाती है, जिस तरह से फोटो में मैंने दिखाया है। और जब उनके शरीर से आत्मा चली जाती है तो मरे हुए द्रोणाचार्य का सर काटता है धृष्टद्युम्न। ये गलत चीज है, लेकिन युद्ध है भाई, वो वहां पर ऐसा होना जरूरी था। और तो जो धृष्टद्युम्न भी है उसने किया इस वजह से क्योंकि उसने प्रतिज्ञा लेके रखी थी कि मैं इनको मार दूंगा। तो वो एक प्रतिज्ञा पूरी करने वाली बात है। हाँ, ये बात गलत है कि वो उनके बाल उखाड़ता है, बाल पकड़ता है, जो गलत चीज है। लेकिन इन लोगों ने वैसा नहीं लिखा, लेकिन महाभारत में इस तरह का लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य के बालों से पकड़ता है वो उनका सर, जो कि गलत चीज है। लेकिन और इस बात की निंदा भी जो है वो अर्जुन करता है। लेकिन बात वो है कि भाई वो युद्ध था और वहां पर उन लोगों का पूरा प्रसंग चलता है, वहां पर सही गलत क्या है। भीम भी अपना पक्ष रखता है, जिसको दिव्य कीर्ति कहते हैं कि भीम तो मोटा ताजा था, उसको थोड़ी अकल थी कुछ। भीम अपना पक्ष रखता है, बहुत इंटेलिजेंट पक्ष रखता है वो। तो आप अगर उस सीन को देखें वो प्रॉपर समझ में आता है। इन लोगों ने क्या दिखाया था कि द्रोणाचार्य उन लोगों ने अस्त्र रखा और ये गया धृष्टद्युम्न हो जाके गला काट दिया, जबकि पूरा प्रसंग है और उस प्रसंग का अपना मतलब है एक अच्छा खासा। लेकिन इन लोगों ने वहां पर एक मिस्टेक करी थी। जो मिस्टेक मैंने आपको बताई कि उन लोगों ने उनके मरने का जो कारण है वो पूरी जो स्टोरी है वो थोड़ा बहुत तोड़ा मोड़ा है। पांचवी मिस्टेक बताते हैं। जब नारायण अस्त्र अश्वत्थामा चला देता है वहां पर भगवान श्री कृष्ण को ये बोलते दिखाया उन लोगों ने कि आज दुर्योधन को पता चलेगा कि उसके पास नारायण सेना तो है पर नारायण नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से दिखाया उन लोगों ने। हाँ, मानते उन लोग थोड़ा भक्ति भाव वगैरह इसमें दिखाया, लेकिन एक्चुअल चीज वो पूरी तरह से अलग है। और ऐसा और क्या दिखाया था इन लोगों ने कि भगवान श्री कृष्ण ने नारायण अस्त्र को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था, जबकि इस तरह से पूरी महाभारत में नहीं है किस कहीं पे भी। महाभारत में क्या दिखाया था कि जब कृष्ण को ये बात पता चल जाती है कि नारायण अस्त्र चलाया जा चुका है तो सारे योद्धाओं से बोलते हैं कि तुम अपने अस्त्र को रख दो, क्योंकि नारायण अस्त्र के खिलाफ और कोई लड़ने का सोचता भी है तो वो उसको कहीं पे भी जाके मार देगा। और जब भीम ये बात नहीं सुनता तो उसके ऊपर नारायण अस्त्र का प्रभाव होने लगता है, अस्त्र उसको मारने के लिए आता है। तो कृष्ण और जो अर्जुन है वो जाकर उसको रथ से उतारते हैं, जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है कि वो भीम को रथ से नीचे उतारते हैं, उसके बाद नारायण अस्त्र रुक जाता है। जबकि इन लोगों ने कैसा दिखाया था कि कृष्ण जो है वो स्वयं ही सुदर्शन चक्र से उसको रोक रहे हैं, जबकि पूरा वैसा नहीं है, वो बिल्कुल अलग पूरा सीन है। लेकिन उन लोगों ने भले भक्ति भाव में किया हो या बाय मिस्टेक किया हो या जानबूझ के किया हो, लेकिन एक मिस्टेक तो है कि महाभारत से लोगों ने मिस्टेक लिए, पूरी मिस्टेक है पूरी ये। और तो भीम, और तो जो आखिरी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, जो आखिरी बात है वो क्या है कि दुर्योधन जो है उसको एंटी हीरो की तरह दिखाया इन लोगों ने। पूरी महाभारत में दुर्योधन जो है कि विलन ही है, बुरा कैरेक्टर है वो शुरू से लेकर एंड तक वो बुरा ही करता है। शो के लास्ट में जब भीम उसका घुटना तोड़ देता है और कृष्ण और उसका संवाद होता है तो वहां पर वो कृष्ण पे आरोप लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरे को सब कुछ झेलना पड़ा। वहां पर कृष्ण की तरफ से जवाब आता है कि हाँ, तुमने जो मिस्टेक की थी उसकी वजह से तुमको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन वो जो सीन है पूरा आप उसको देखेंगे, लेकिन एंड का जो सीन है वहां पर क्या दिखाया उन्होंने, कृष्ण दुर्योधन से बोलते हैं कि तुमने सब कुछ बुरा किया लेकिन तुम एक योद्धा अच्छे थे, इसकी वजह से तुम पुष्प वर्षा के अधिकारी हो। हाँ,
ये है। महाभारत में भले ये चीज है, ठीक है, महाभारत में चीज है जरूर, लेकिन किस तरह से दिखाई गई है वो अलग है। बता दें क्या हुआ है। देखो महाभारत में किस तरह से सीन को दिखाया गया है कि दुर्योधन जो है जब कृष्ण से सुनने के बाद बोलता है कि मेरे जैसा जीवन मिला किसको, मैंने सब कुछ भोग लिया, मेरे मित्र थे, दोस्त थे, सब कुछ मिल गया मुझे, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हूँ। और उसका जो लड़ने का जज्बा है ना, उसकी वजह से देवता उसके ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। और वहां पर ही कृष्ण का आदेश नहीं है, ये कृष्ण का वहां पर क्या लिखा हुआ है प्रॉपर बताते हैं, मैंने बिल्कुल देखो बगल में लगाया भी हुआ है कि वहां पर कृष्ण और बाकी सब लज्जित हो रहे हैं ये देख के। और ये बात कौन बोल रहा है, ये संजय बोल रहा है। तो ये एंटी हीरो की तरह दिखाया है। वेदव्यास से मिलने का जो प्रसंग है वो भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि महाभारत में ऐसा कुछ प्रसंग नहीं है वेदव्यास से मिलने का कि जे जाके वेदव्यास से मिलता है वहां पर इस तरह की चीज होती। तो ये जो गिनी चुनी मिस्टेक्स है इस शो में वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।